तो जी अब बारी है नीदरलैंड के सामने आने की और हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल करके भारत ने अपने कैंपेन की जो है सफल शुरुआत की है। लेकिन नीदरलैंड के साथ किस तरीके से जो है सारा गणित बैठेगा, उम्मीद तो यही है कि कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ होगा कल के मुकाबले के लिए। हमारे साथ विक्रांत सर भी हैं, हम इन डिटेल बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो सारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एक्सपर्ट्स मत कहिए हमें। आप लोग एक्सपर्ट हो, आप लोग एक्सपर्ट हो, पूछो क्यों? आपको पता नहीं है, पर आपको पता नहीं है भाई, एक्सपर्ट नहीं, हम तो बाबा हैं। जो प्लेयर्स को जो अब इधर इधर जाते हैं ना, चलिए उस पे भी आएंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं सिडनी जहां ये मुकाबला होना है। सर क्या माहौल है? अगर इंडिया नीदरलैंड की बात करें तो कंपैरेटिवली अगर देखें तो इंडिया रिलैक्स्ड फील करेगा क्योंकि वो पाकिस्तान को हरा कर आ रहा है नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में। गलत बात है, गलत बात है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। और अगर इंडिया की टीम भी ये सोच रही है कि हम रिलैक्स फील कर रहे हैं, खत्म। आप देखिए वर्ल्ड कप में क्या क्या हो रहा है, ऐसे करके मैच हार रहे हैं टीम, बस आए और गए। तो आई डोंट थिंक इंडिया रिलैक्स्ड होना चाहिए इंडिया को, बल्कि ये मानना चाहिए कि जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ दिया ना, उससे और 2 कदम आगे, उससे 2 कदम और आगे। क्योंकि आपकी बैटिंग नहीं चली थी पिछले मैच में, आप ये भूल रहे हैं, आपकी बैटिंग पिछले मैच में नहीं चली थी। और आपको अपने बैट्समैनों को आजमाना होगा। आपने अगला मैच साउथ अफ्रीका से खेलना पर्थ में, जहां पे हल्का फुल्का घास होगा। तो आपके अगर बैट्समैन रन नहीं बनाएंगे, आप कैसे आगे जाएंगे? आप सिर्फ पाकिस्तान को हरा कर इस वर्ल्ड कप को थोड़ी खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, इंडिया के बॉलिंग कोच ने कहा कि हम हर प्लेयर को खिलाएंगे, किसी को रेस्ट नहीं देंगे। आई थिंक दैट्स द वन दैट वी ऑल वांटेड टू हियर। द ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा ना मौसम कल डाइसी है, मतलब अगर बरसात हो गई तो फिर वही होगा, छोटा मैच हो गया, लॉटरी हो गई, आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया। अब उस तरह की सिचुएशन नहीं चाहेंगे। सर प्लेइंग 11 को अगर आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया हरा के आई है, बॉलिंग हमने देखी, ठीक है बैटिंग हमारी काम नहीं आई उस दिन, लेकिन बॉलिंग हमारी सही थी। क्या आपको लगता है नेदरलैंड्स में इंडिया कोई भी चेंज करने के हिसाब से उतरेगा? क्योंकि बॉलिंग कोच ने तो बोला सभी खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, लेकिन क्या सीधे बड़ी टीमों के अगेंस्ट, या नेदरलैंड्स एक टीम हो सकती है जहां पे चेंज हो सकती है इंडिया की प्लेइंग? नहीं, देखिए अगर किसी को निगल है तो आप उसको आराम दे सकते हैं, बट मुझे अच्छा लगा उनका ये कहना कि हम पूरी टीम में किसी को कोई निगल नहीं है, हर कोई फिट है। ये जान के बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज हार्दिक पांड्या आपको भी मालूम है ना कि थोड़ा बहुत उनके फिटनेस को लेके जो हम कॉटन बूल करने की बात करते हैं वो एक इशू है। सो आई होप वो इशू ना हो, जैसे उन्होंने खुद भी कहा कि हम लोग पूरे 15 खिलाड़ी अवेलेबल है। और उस लिहाज से तो एक ही टीम में चेंज डिस्कस किया जा सकता है। वो है क्या आप युजवेंद्र चहल को खिलाना चाहेंगे या आप अश्विन के साथ जाएंगे? अश्विन के अगेंस्ट क्या जाता है? अश्विन के अगेंस्ट फिलहाल ये जाता है कि वो कंपैरेटिवली फील्ड में ढीले हैं। उनके अगेंस्ट ये जाता है कि वो बॉलर बड़े तजुर्बेकार हैं, बट उनके पास विकेटें नहीं है हालिया मैचों में। तो बीच के ओवर में आपको रन नहीं रोकने, आपको विकेटें भी चाहिए। लेकिन उनकी फेवर में जो बात टीम मैनेजमेंट मानती है वो ये है, ए वही तजुर्बा, बी जो मैचअप्स की बात करते हैं, जी पुरानी टीम में लेफ्ट हैंडर्स बहुत है, चलो खिला दो। उस लॉजिक से पाकिस्तान के पास तो लेफ्ट हैंडर्स थे ही नहीं। तीसरी चीज जो उनके फेवर में जाती है वो है कि वो बैटिंग कर लेते हैं, और ये आई थिंक इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस इंडियन टीम। जडेजा के चोट लगने के बाद से ये इनको एक दिक्कत आ गई है, बिकॉज अगर अक्षर 7 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं तो 8 पे अश्विन है, भुवनेश्वर बैटिंग नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी बात नहीं, अगर सेम टीम खेले तो 8 पे मोहम्मद शमी हो, भुवनेश्वर हो सकता है उससे भी नीचे बैटिंग करने चले जाए। तो ये आपके लिए अच्छा साइन नहीं है। 7 नंबर अगर आप मान रहे हैं अक्षर को, 8 आप अश्विन को मान रहे हैं, 9 हो सकता है कि मोहम्मद शमी हो, 10 में भुवनेश्वर हो। वो उनकी फेवर में जाता है, क्योंकि यूजी चहल बैट के साथ एक कमजोर कड़ी है। बट यूजी की फेवर में क्या जाता है? विकेट टेकिंग बॉलर है, बड़े मैदान है, लेग स्पिनर का बॉल ग्रिप होगा, लेग स्पिनर का बॉल ग्रिप होकर टर्न होगा, बाउंस मिलेगा। आपने कहा मारो मुझे बाहर, तो नहीं मार पाएंगे। ये मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनको देखना होगा। बट मेरा पर्सनल, अगर मेरे जाती आप पूछे तो मैं चहल को खिलाना चाहूंगा। पता है एक और चीज है इससे अलग, अगर अश्विन से अलग और बॉलिंग से अलग हटके देखें, जिसने तंग भी किया है पिछले कुछ मैच में, वो है ओपनिंग। रोहित शर्मा, केएल राहुल, ठीक है केएल राहुल ने बीच में भी कुछ रन भी बनाए, उनकी पारी आई जब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन ये मैच होगा जिसमें उनके रन आने जरूरी होंगे।
यार अनुज कप्तान और वाइस कप्तान है, हाँ और अनफॉर्चुनेटली वो आपकी दोनों कमजोर कड़ी बन गए हैं। ठीक है, मैं ये सुनता हूँ, हर एक्सपर्ट से सुनता हूँ, पब्लिकली जब वो बोलते हैं, प्राइवेटली नहीं, पब्लिकली बोलते हैं कि जी उनका पेडिग्री है, वो बहुत रन बना के आए हैं, वो कभी भी फॉर्म में आ जाएंगे। बट यार पता क्या, कभी भी फॉर्म में आ जाएंगे में आप इंतजार नहीं करते हो कि वर्ल्ड कप के मैच में फॉर्म में आ जाएंगे। एक टेस्ट क्रिकेट और एक किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं होते जहां पर आप फॉर्म में वापस आ जाएंगे। आपको फॉर्म तलाश करके इनमें यू हैव टू बी एट योर बेस्ट। तो आप नहीं चाहेंगे ना, आप नेदरलैंड्स क्या और इंडिया का मुकाबला है, नेदरलैंड्स रात को क्या सोचेगा? नेदरलैंड्स ये तो सोच नहीं सकता कि 20 ओवर में 200 बना देंगे। हाँ, नेदरलैंड्स ये जरूर सोच सकता है कि हमने 160 भी बना दिए तो जी हम 31 4 आउट इंडिया के दोबारा कर देंगे। तो उसके लिए आपकी कमजोरी क्या है? दी ओनली वे इंडिया कैन लूज इफ एट ऑल इज अगर आपकी बैटिंग कोलैप्स हो जाए। हाँ। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये टिपिकल ऑस्ट्रेलिया नहीं है अभी तक जो आप वर्ल्ड कप देख रहे हो, जो अपसेट्स हो रहे हैं या न्यूजीलैंड की टीम चढ़ के बॉल डाल रही है। क्यों डाल रही है? ये कंडीशंस एज ऑफ नाउ दे आर सिमिलर टू न्यूजीलैंड की कंडीशंस। ऑस्ट्रेलिया टिपिकल जो कंडीशंस होती है गर्मी, वो आपकी सन बेक्ड विकेटें होती हैं जहां पर बॉल स्किड करता है और आपको बॉल फ्लाई करता है। अब चूंकि ठंड है, ठंड पूरी तरह गई नहीं है, हल्का फुल्का मॉइस्चर है, इन दी एयर भी है, विकेटें हल्की हल्की सॉफ्ट है। इस सीजन का शुरुआत है, धूप लगी नहीं है, और विकेटें जहां पर सॉफ्ट होंगी, ये विकेटें बिल्कुल वैसी हैं जैसे न्यूजीलैंड में आपको मिलेंगी। थोड़ा सा बॉल ग्रिप करता है, थोड़ा सा बॉल फंस के आता है जी, बॉल फ्लाई नहीं कर रहा, और बॉल स्विंग तो होगा, नया बॉल जितना स्विंग होना वो तो होना ही है। इस मौसम में सीम कर रहा है बॉल, तो बॉल सीम करना शुरू हो जाता है वाइड बॉल, तो फिर वो कंडीशंस रेप्लिकेट हो रही हैं एज ऑफ नाउ न्यूजीलैंड जैसी। इसीलिए न्यूजीलैंड जैसी टीम, इवन मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर, अर्शदीप, इनको ये गेंदबाज के तौर पर रास आएंगी। तो इसीलिए जब आप एक्सचेंज 22 में टीम बनाएंगे, तो मेरा मानना है कि भारत के जो फास्ट बॉलर्स हैं, खरीदिए उनको, बाय बाय, नॉट सेल बाय, बाय बाय, उनको आप बाय बाय कीजिए। और विराट जिस फॉर्म में है भाई, विराट को तो आप छोड़ नहीं सकते, विराट को नहीं आप छोड़ सकते। वो मतलब दुनिया के लिए इट्स अ वार्निंग, हम सबके लिए, हम सब ने जिन्होंने इनको राइट ऑफ किया था इस फॉर्मेट में, उन्होंने बताया कि भाई मैं 3 साल जब स्ट्रगल भी कर रहा था, उस स्ट्रगल से मैं ही बाहर निकल के आ सकता था जी। जो थोड़ी सी लिमिटेड एबिलिटी का प्लेयर हो, उसका 2-3 साल का स्ट्रगल हो, वो निकल के नहीं आ सकता। आप 3 महीने 3 हफ्ते के स्ट्रगल से निकल के आ जाते हो, 3 साल की स्ट्रगल से कौन निकल के आ सकता है? वही निकल के आ सकता है ना जो उन 3 सालों में भी लड़ता रहा हो, वो उन्होंने दिखाया है। तो विराट को जरूर खरीदिए। रोहित राहुल अनफॉर्चुनेटली रन नहीं बनाए, मैं एंटिसिपेट करूंगा, हम चाहेंगे वो रन बनाए। तो अगेन क्योंकि मैं एक 1 स्टेप एट अ टाइम भी लेता हूँ, नेदरलैंड्स भी लेता हूँ, तो दोनों रन बनाएंगे तो वो पर्थ जाएंगे ना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। वहां पर आपको घास मिलना है विकेट पे, अच्छा फास्ट बॉलिंग अटैक मिलना है आपको, तो आप यहाँ पे रन बनाओगे तो वहां पे आप कॉन्फिडेंस लेके जाओगे। यहाँ पे रन जो नहीं बनाएगा और पिछले मैच में रन नहीं बना के आया है, तो 2 फेलियर लेके जाएगा। एक फेलियर आपके मन में डाउट डालता है, 2 फेलियर आपको यकीन करा देता है कि आप फॉर्म में नहीं है। कोई बैट्समैन नहीं चाहता ऐसा हो। एक सवाल और मेरा सर, आप कह रहे हैं कि प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टीम में जो और खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बातचीत हो रही है कि वो शायद आगे के मुकाबलों में खेलें, तो क्या आप उनको आगे के मुकाबले खेलने से पहले जो इंपॉर्टेंट मुकाबले हो जाएंगे, शायद सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, ये सब मुकाबले हो सकते हैं, तो उनमें उनसे पहले आप उनको कुछ गेम टाइम नहीं देना चाहोगे? नेदरलैंड आपके पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लेके आता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, जिस भी खिलाड़ी को आपको खिलाना है यहाँ खिला लीजिए। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, फुट ऑफ द पेडल नहीं, नजर हट गई और दुर्घटना घट गई। अभी मतलब आप 11 के यही 11 आपके फाइनल तक खेलते जाएंगे? नहीं, एक डिबेटिंग पॉइंट है अश्विन वर्सेस चहल, वो भी क्रिकेटिंग मेरिट पे, रेस्ट में, क्रिकेटिंग मेरिट पे, तो आप एक चेंज एंटिसिपेट कर सकते हैं अगर हो, बाकी कोई चेंज नहीं सर। अभी तो शुरू हुआ है, अभी शुरू में मैं क्यों ये रिस्क लूं कि चलो यार तू बाहर बैठ जा, तू खेल ले, बाहर उसको बिठाऊं जिसने रन नहीं बनाए, या बाहर उसको बिठाऊं जिसने रन बनाए। ओनली थिंग इज जहां निगल हो हल्का फुल्का। हाँ, एक स्टेज पे आपको ये शायद देखने को मिलेगा जहां आप रोटेशन की बात करते हैं कि हर्षल पटेल, क्योंकि आप तीनों फास्ट बॉलर्स को क्या सारे मैच खिलाना पसंद करेंगे, फिटनेस मुझे नहीं मालूम, या फिर वहां पर इक्का दुक्का, बट पहले 3 मैचों में आपको टॉप टीम खिलानी है। आप 3 मैच जब पार कर लोगे ना, फिर आपको सेमीफाइनल दिखता है, उससे पहले बिल्कुल छेड़छाड़, बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि आप ये नहीं चाहेंगे। हमने देखा कि वर्ल्ड कप ही जहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी वो एक्चुअल टीम खेल रही है,
तो अब जब मौका है तो आप उनको रेगुलर मैचेस देना चाहोगे ना, आप क्यों उनको बोलोगे कि नहीं। बिल्कुल। तो सर ने तो फिलहाल अभी जो इंडिया नीदरलैंड का मुकाबला है उसके लिए बाय और बाय के बारे में बता दिया। आप लोग बताइए कि आपकी चॉइस क्या होगी। दीपक से शुरू करते हैं। अगर 3 खिलाड़ी मैं आपसे पूछूं दीपक, तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप बाय करेंगे इस मुकाबले में? रोहित, राहुल और सूर्या। रोहित, राहुल और सूर्या। तेज गेंदबाजों को आप नहीं रखेंगे? सर ने सजेशन तीन दिया है। पहले बाई है, बाई 2 और रखूंगा। गेंदबाजों में मैं मोहम्मद शमी को रखूंगा और यूजी चहल खेलते हैं तो मतलब पहले 3 उसके बाद आप गेंदबाजों पे जाएंगे? पहले मैं बल्लेबाज रखूंगा 3। और सिडनी है, सिडनी में मैं अगर यूजी चहल खेलेंगे तो यूजी चहल को रखूंगा, अश्विन खेलेंगे तो अश्विन को रखूंगा। एक स्पिनर रखूंगा जरूर मैं। 3 अगर ऑप्शन दोगे जाए भाई, 3 ही अगर आपने पूछा है तो मोहम्मद शमी, विराट कोहली और सूर्या, ये 3। नितिन भाई? तो विराट, डीके और सूर्या। मैं राहुल को रखूंगा, विराट को रखूंगा, इसके अलावा एक तेज गेंदबाज अर्शदीप को रखूंगा। इसके अलावा अगर सेल करने की बात करें तो एक एक प्लेयर आप लोग बताइए कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो लगता है कि मैं अक्षर पटेल को कल सेल करूंगा। मुझे लगता है बैटिंग आएगी नहीं, बैटिंग आएगी नहीं और बॉलिंग में बहुत ज्यादा किया नहीं जाएगा ज्यादा। सेम अक्षर पटेल। नितिन भाई? मैं यार थोड़ा सा अभी इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद अक्षर पटेल को मैं नहीं सेल करूँगा। अक्षर पटेल को आप सेल नहीं करेंगे, बाय करेंगे मतलब? हाँ, उनको मैं कर लूंगा भाई। और दूसरा अगर मुझे किसी को रिलीज करना होगा तो मैं अश्विन को करूंगा। अश्विन को? ओके। मैं अगर कहूं तो मैं पता नहीं क्यों हार्दिक पांड्या को, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके बल्लेबाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी और चूंकि मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ है तो हो सकता है कि गेंदबाजी में भी वो 4 ओवर न डालें, 1-2 ओवर डालें। अगर अक्षर 4 ओवर डालते हैं तो शायद वो 1-2 विकेट निकाल भी लेंगे, बट हार्दिक अगर 1-2 ओवर डालते हैं तो आपके लिए मैं कहूंगा अच्छा सेलिंग ऑप्शन हो जाता है। नहीं तो या तो फिर आप ये कर लो ना, या तो फिर आप नीदरलैंड के 1-2 प्लेयर जो हैं उनको सेल कर दो। उधर ना आपको बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। विक्रमजीत सिंह, लेकिन पता नहीं है कर सकते कि नहीं। अगर आप करोगे ना तो ऐसे कोई मतलब वो वाली कन्फर्मेशन वाली बात नहीं है। जैसे अब आयरलैंड की टीम हो गई ना, अफगानिस्तान की टीम हो गई, वैसे इधर का भी मामला है। मतलब उधर के खिलाड़ी कभी भी आपको चौंका सकते हैं। हो सकता है आप गेंदबाज समझ के उसको बाय या सेल करें और वो पता चले आप बल्ले से रन बना दें। बिल्कुल। उनका मिडिल ऑर्डर में दम है। एकरमैन आप देखें, विकेट कीपर भी हैं। लीड देखे आप जो, तो उनका टॉम कूपर भी है। टॉम कूपर ही मैंने बोला कि कूपर भी है, एकरमैन है और बेस्टो लीड भी है। तो ये 3 प्लेयर मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में इनकी जान है, तो इनको भी आप एक ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो दोनों टीमों के साथ जाना है। और एक्सचेंज 22 में तो ऐसा है नहीं ना कि आपको एक टीम बनानी है तो भाई दोनों टीमों के प्लेयर लेने ही होंगे। आपको जिसको मन है उसको खरीदिए और जितनी बार मन है उतनी बार। तो अच्छी बात ये है ना, लिबर्टी है आपके पास। लिबर्टी है आपके पास, सही बात है। तो चलिए फिलहाल अभी आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन इस मुकाबले के लिए आप एक्सचेंज 22 डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से डाउनलोड कीजिए और बाय और सेल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं और स्पोर्ट्स का जो स्टॉक मार्केट है वो यही है। तो यहाँ पर आप बाय और सेल करके अपना मुनाफा जो है अपनी जेब में डाल सकते हैं। तो फटाफट जाके डाउनलोड करिए और एक्सचेंज 22 पर खेलना शुरू करिए।